ये सब क्या है? विकी, ये कौन है? ये हाँ हाँ, कौन है ये जो गुनगुनाते हुए नजर आ रही है वो? हाँ विकी, कौन है ये? आपको भी नजर आ गई? शट अप विकी, कौन है? वो हाँ, वो कौन? दादी। दादी? यस, दादी? दादी। दादी? हाँ? दादी, ये दादी है, दादी। हाँ। किसकी दादी? ये किसका घर है? विकी का? तो मैं किसकी दादी हुई? विकी की। तो ये मेरा पोता है और मैं इसकी दादी हूँ, है ना विकी बेटा? ये क्या हो रहा है? मेरी दादी को तो गुजरे कई साल हो गए। नहीं, अरे क्या नहीं? कुछ नहीं। हाँ, ये दादी है, दादी। और ये सिर्फ दादी नहीं है, ये तो मेरी प्यारी दादी है। दादी। पोता। पता है दादी, जब आप घर में आई ना दादी, तो आप दरवाजा बंद करना भूल गई, इसीलिए वो धन्नो अंदर आ गई। धन्नो, द ब्लैक भैंस। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप ब्रिज की माता जी हैं? कौन ब्रिज? कौन ब्रिज? ब्रिज? प्रॉब्लम क्या है कि दादी माँ है ना, हाँ? पापा को ब्रिज कह के नहीं बल्कि बबलू कह के पुकारती है। मेरा बबलू। ओहो, बबलू। अच्छा, तो आप बबलू की माता जी हैं? कौन बबलू? कौन बबलू? बबलू। हाँ। बबलू, देखो ना, मैं बबलू की माता जी हूँ ना चाची जी हूँ। मैं विकी की दादी हूँ। और वैसे आप कैसे इंसान हैं? हाँ? क्या संस्कार है आपके? जी? वो क्या अपनों से बड़ों के साथ आप इस तरह बातचीत करते हैं? ये पूछताछ? यानी हमारे अपने घर में हमें शक की नजरों से देखा जाता है। और आप जैसे इंसान की बेटी के साथ अपने पोते की शादी तो हरगिज भी नहीं होने दूंगी, हरगिज भी नहीं। प्लीज माता जी, आप तो नाराज हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है। देख, आपका जो वो बबलू है ना, बबलू, वो मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है। हाँ, तो वो हिसाब से आप भी मेरी माता जी हुई ना? हाँ, आशीर्वाद दीजिए। मैं शाम को आशीर्वाद नहीं देती, सिर्फ सुबह देती हूँ, समझे? प्लीज। तो सुबह आऊँ? नहीं भैया, अभी दे देती हूँ। ले हाँ। ले, चल। और ज्यादा आशीर्वाद चाहिए? हाँ। तो घर जाइए और मम्मी जी से ले लीजिए। प्लीज गो। ये आप क्या कर रही हो? प्लीज गो। विकी, सर, मैं जा रहा हूँ। सर, प्लीज सर, ऐसे कैसे जा सकते सर आप? अभी तो कॉफी बनती है सर। आज के लिए कॉफी काफी हो गई। फिर कभी? सर। जीरी। जीरी, ये सब क्या है? ये सब क्या हो क्या रहा है? अब तुम मेरी दादी बनोगी? दादी? बस बहुत हो गया, तुम बाहर आओ। मैं कह रहा हूँ जीनी, बहुत हो गया, अब बाहर आओ। तुमको और कितना परेशान करोगी मेरे जूजू को? ये परेशान कहाँ हुआ है? ये परेशान तो अब होगा। 1 मिनट। कौन हो तुम? जीनी? अच्छा, वाह, पहले तुम दादी बनकर आई, अब गंजा दादा। बहुत हो गया मजाक जीनी। हाँ, जिन्नी नहीं, जिन, खतरनाक जिन।
वही जिन जिसने 2000 साल तक जिन्नी को इस बोतल में कैद रखा था। सच्ची सच्ची बताओ कहाँ है मेरी जिनी? सच सच बताओ क्या किया तुमने मेरी जिनी को? बोलते क्यों नहीं? कहाँ है मेरी जिनी? कहाँ है मेरी जिनी? मेरी चीनी, तुमको सुना आपने? मेरी चीनी। तुम्हें क्या लगा कि तुम उसे आजाद करके यहाँ छुपा के रखोगे? अब देखना मैं तुम्हारा और इस जिनी का क्या हाल करता हूँ। खबरदार जो तुमने मेरी जिनी को नुकसान पहुंचाया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तू क्या कर लेगा? ले मैं चला। मेरे रहते हुए तुम मेरी जिनी को कहीं नहीं ले जा सकते। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा और यह तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। तू मुझसे लड़ेगा? अरे भूल गया, तू इंसान है और मैं जिन। ले मैं चला। रुक नहीं तो इससे मारूंगा। टुकू, नो वायलेंस। ये रख दिया मैंने। ओके? अगर मैं चाहूं तो तुझे यूं मसल सकता हूं और तुझे मिट्टी में मिला सकता हूं। अरे बाप रे, मेरी जिनी को कैसे बचाऊं? मेरी जिनी को कैसे बचाऊं? मेरी जिनी को। आप जिन हो ना? जिन? ये क्या कह रही हो तुम? मुझे पता है आप इस दुनिया के जिन हो और उस दुनिया के जिन से भी ज्यादा बुरे हो। पता नहीं आपने कितने लोगों को कैद करके रखा है। कहाँ? यहाँ इस घर में, जादुई डिब्बे में। तू हंस क्यों रहा है? मुझे तुम पर बहुत रहम आ रहा है गंजू जिन। तुमने तो अपनी शक्ति मुझे बता दी, लेकिन मेरी शक्ति तूने अभी तक देखी नहीं है। तुम नहीं जानते मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकता है तू? दिखा तेरी शक्ति। आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी जीनी मुझे वापस दे दो, नहीं तो तुम्हें मैं उस जादुई डिब्बे में कैद कर दूंगा। बिल्कुल वैसे जैसे तुम जैसे हजारों को मैंने उसमें कैद किया है। देखना चाहते हो कैसे? सॉरी, वो भी है। अब देख। बोल बोल। नहीं। क्यों टिल्लू, पंक्चर हो गया? अब बोल बोल, तू यहां से भागेगा या भेजो डिब्बे में? मैं भागूंगा। जिनी, जिनी, कहाँ हो तुम? जिनी, जिनी प्लीज बाहर आओ। जिनी, जिनी, जिनी सुन रही हो ना तुम? स्मार्ट बॉय। मेरा जूजू। अरे बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं वो इसे अपने साथ ले गया? नहीं नहीं जिनी, तुम कहीं नहीं जा सकती। जिनी, जिनी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जिनी, तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। जिनी, तुम सुन रही हो ना? जिनी, जिनी, तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। कोई नहीं ले जा सकता। जूजू। अभी नहीं बेटा, खेल अभी बाकी है। चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर। बैठ, शाबाश।
मेरे जूजू को मेरी कितनी चिंता हो रही थी, कितने परेशान थे वो। मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती दुग्गू। मैं देख। रुक रुक, पहले परीक्षा का नतीजा तो सुनती जा। अरे हाँ, बताओ ना। तुमने कहा था ना कि तेरा जूजू सबसे होशियार है, हाँ दुग्गू। दुनिया का सबसे अच्छा जूजू है। हाँ दुग्गू हाँ। तो फिर वो मेरी परीक्षा में पास कैसे नहीं हुआ? अरे जिनिया, जब तुम परेशान होती है तो कितनी प्यारी लगती है। दुग्गू बताओ ना। भाई तेरा जूजू दुनिया का सबसे अच्छा जूजू है ना? न सिर्फ वो मेरे परीक्षा में पास हुआ, लेकिन उसने दुनिया के सारे जूजू को पीछे छोड़ दिया। और हाँ, वो तेरी बड़ी फिक्र करता है। दुग्गू अब मुझे शर्म आ रही है। होय 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 होय। जहाँ तक मुझे याद है, ब्रिज की माताजी तो कई सालों पहले गुजर चुकी है। पर अगर ऐसा है तो विकी उस महिला को दादी क्यों कह रहा था? जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं डायरेक्ट ब्रिज से ही बात करता हूँ। हेलो। हे ब्रिज, मेरे दोस्त, क्या हाल है? प्रताप, तुम? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। क्यों? अरे क्या क्यों? इतनी रात गए फोन किया इसलिए पूछ रहा हूँ। सब ठीक है ना भाई? अरे नहीं यार, मैं गाड़ी से जा रहा था तभी अचानक। गाड़ी बंद हो गई? नहीं मतलब ठोक दी क्या? अरे नहीं यार, गाड़ी तो सिग्नल पे खड़ी है। पर क्या हुआ कि अचानक से मुझे तेरे मम्मी जी के हाथ के बनाई हुई खीर की याद आ गई। ओए होए, क्या खीर बनाती थी यार। हाँ दोस्त, मम्मी जी क्या गई, वो खीर, वो स्वाद सब उनके साथ चला गया। सच कहूं प्रताप, तब से लेके अब तक मैंने कभी खीर नहीं खाई। खैर, खीर की बात फिर कभी। बाकी सब तो ठीक है ना? अब हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब बिल्कुल ठीक है। तू एक काम कर, तू सो जा, मैं आराम से कल सुबह बात करता हूँ, ठीक है? गुड नाइट। इसे भी आधी रात को खीर याद आती है। चलो ये तो कंफर्म हो गया कि विकी की दादी इस दुनिया में नहीं है। मगर अगर ऐसा है तो वो महिला कौन है? और विकी भी बड़े अजीब और गरीब तरीके से बिहेव कर रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। ओ जिनी, कहाँ चली गई है? जिनी, अरे कहाँ चले गई तुम? जिनी, आप जिनी, आप? दादी दादी दादी, याद आया? हाँ हाँ पहचाना। आप अभी तक यही है? ठीक है, आपसे तो मैं बाद में निपटूंगा। जिनी, जिनी तुम सही सलामत हो ना? तुम्हें पता है कब से मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं यही सोचा था कहीं वो जिन तुम्हें अपने साथ ले तो नहीं गया, और अगर ले गया तो तुम कहाँ हो, तुम कैसी हो, तुम किस हालत में हो, पता नहीं। मैं क्या क्या सोच रहा था, तुम्हें पता है? जूजू मैं ठीक हूँ, वो सब दुग्गू ने किया था। नहीं नहीं, जिन ने किया था। वो जिन दुग्गू ने बुलाया था। कौन तुम? दादी। दादी, ये तुम्हारी दादी है? हाँ अच्छा, लेकिन इन्होंने उस जिन को क्यों बुलाया जिस जिन ने तुम्हें 2000 साल से कैद कर रखा था? वो जिन ये जिन नहीं था, ये जिन दुग्गू ने बनाया था आपकी परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा? एक्सक्यूज मी, यस किस बात की परीक्षा? जूजू बेटा, मैं परीक्षा इसलिए दे रही थी तुम्हारी, ताकि मैं जिनिया को बता सकूं कि तू बहादुर है, चूहा नहीं। तेरे दिमाग में अक्ल है, भूसा नहीं। और तू इसकी चिंता करता है। वो तो है, लेकिन परीक्षा क्यों? अरे ताकि मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दे सकूं। और अब तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो, तुम जिनी से शादी कर सकते हो। थैंक यू। शादी?
जीनी से? अरे तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे मैं जिनिया से नहीं, उस जिन से शादी करने के लिए कह रही हूँ। लेकिन मैं जीनी से शादी नहीं करूंगा। बस बस, अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ। मैंने तुम्हें पास क्या कर लिया, तुम तो बिल्कुल लाड़ में आ गए, अब शादी से मना कर रहे हो। अरे मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। देख जूजू बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ और मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तो इसलिए फटाफट मेरा आशीर्वाद ले ले, फटाफट शादी कर ले, ताकि मैं फटाफट यहाँ से जा सकूं। हो गया आपका? हो गया। हाँ? जीनी, अपनी दुग्गू दादी से कहो कि वो यहाँ से जाए। हाँ, ऐसे कैसे जाए? जब तक तुम लोग शादी नहीं करते मैं कहीं नहीं जाने वाली। देखिए दादी, आज तक मैंने किसी की दादागिरी नहीं सही है, और आपकी दादीगिरी तो बिल्कुल नहीं सहूंगा। क्या कहा? मैं यहाँ दादीगिरी कर रही हूँ? और नहीं तो क्या? अरे शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है जो आपने कह दिया और मैंने कर दी। ओ जूजू के बच्चे, 2000 साल तक अपने हाथ पर दिया लेकर घूमेगा ना, तब भी जीना जैसी लड़की नहीं मिलने वाली तुझे। देखिए, दिया लेके घूमने का शौक मुझे भी नहीं है। हाँ, वैसे भी बॉस के सामने प्रकट होके मेरी हालत खराब कर दी, जिनको बेच के मेरी बैंड बजा दी, अब मेरी शादी कराना चाहती। What is this? शादी तो तुझे करनी पड़ेगी जूजू। मैं शादी नहीं करूंगा दुग्गू। तू कैसे नहीं करेगा शादी? अरे मैं मंडप में बैठूंगा ही नहीं। मैं बिठाऊंगी। क्या करके दिखाएंगे आप? मेरे बड़े तरीके हैं। अरे क्या करेंगे आप, बताइए तो सही। तुमको प्लीज तुम लोग दोनों झगड़ना बंद करो। नहीं नहीं, झगड़ा मैं नहीं, ये कर रहा है। तुमको मैं आपको बता रही हूँ, आप झगड़ना बंद करिए, वरना मैं आपसे रूठ जाऊंगी, वो भी 2000 साल तक। अरे बेटा जूजूलाल, मैं तुझसे कहाँ झगड़ा कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तू जिनिया से शादी करके कितना खुश रहेगा। मैं तो वैसे ही खुश हूँ। नहीं मतलब मेरा है, जरा सोच कितने फायदे होंगे तेरे। जिनिया के लिए तुझे कपड़े नहीं सिलाने पड़ेंगे, ना गहने खरीदने हैं, और तो और जो तू चाहेगा पलक झपकते ही हाजिर। कितना अच्छा ऑफर है कि नहीं? अच्छा ऑफर है, एक पे एक फ्री। हैं? क्या मतलब? मतलब जीनी के साथ दुग्गू दादी भी फ्री। इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं, तो इतना भी लकी नहीं है। मैं कहीं नहीं जाने वाली, दरवाजा खोल। देखिए दादी, वार्निंग देता हूँ, किसी से ये मत कहना कि आप मेरी दादी है। क्यों बेटा, मैं तेरी दादी जैसी नहीं लगती? नहीं, क्योंकि मेरी दादी को गुजरे 5 साल हो गए। ओके ओके। अरे सर, आप फिर से? क्या बात है सर? कोई बात नहीं विकी, मैं तुझसे ये कह नमस्ते। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं विकी के साथ अकेले में 2 मिनट कुछ बात कर सकता हूँ दादी जी? ओए, तेरा दिमाग खराब हो गया? नहीं। क्या हुआ दादी जी? तू मुझे विकी की दादी क्यों कह रहा है? हाँ, आप दादी हैं तो मैं दादी ही बुलाऊंगा ना। लेकिन मैं तो दादी नहीं हूँ, मैं तो विकी की नानी हूँ। ओए, तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ? नहीं। क्या हुआ दादी जी? तू मुझे विकी की दादी क्यों कह रहा है? हाँ, आप दादी हैं तो मैं दादी ही बुलाऊंगा ना। लेकिन मैं तो दादी नहीं हूँ, मैं तो विकी की नानी हूँ। हाँ? क्या? विक्की की नानी? हाँ। अरे तू इतना चौंक क्यों रहा है? हाँ? पिछली बार जब आया था मैंने बताया था ना तुझे, मैं विकी की नानी हूँ। नहीं नहीं, देखिए मम्मी जी, क्या है कि जब मैं पहले आया था तब आप ही ने मुझे बताया था कि आप विक्की की दादी हैं। वाह वाह वाह, क्या संस्कार है भाई। अपने बड़ों से बहस करना, उन्हें झूठा साबित करना, यही सीखा
है क्या तुमने? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ। आप ही ने मुझसे कहा था कि आप विक्की की दादी हैं। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, सठिया गई हूँ, संखी हो गई हूँ? नहीं नहीं, दादी। जो मैं कहती हूँ मैं भूल जाती हूँ, यही कहना चाहता है तू? ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा दादी जी। हाँ, कहा ना तुमसे कि मैं दादी नहीं नानी हूँ। दादी, ये आप क्या कर रही है? क्या हूँ? नानी। बोल, नानी। फिर से बोल। हाँ, नानी। ठीक है। और जो विकी से अकेले में बातें करनी थी वो कर ले मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। असल में मुझे कुछ पूछना ही नहीं है। पर मुझे पूछना है सर। क्या? यही कि आप कॉफी पियोगे? सर जुजूलाल, मुझे शाबाशी दो, मैंने कैसे बात घुमा दी। अब तो मान गया ना, मैं तेरी दादी नहीं तेरी नानी हूँ। नहीं, क्योंकि मेरी नानी को भी गुजरे 6 साल हो गए। ना बाबू ना। चक्कर क्या है? पहले दादी कहती हैं, फिर नानी कहती हैं। जहां तक मुझे याद है, सुष्मिता भाभी की माताजी को गुजरे हुए कई साल हो गए। मैं ब्रिज से ही कंफर्म कर लेता हूं। सुष्मिता, देख कोई आया दरवाजे पे, देख। हेलो ब्रिज, मेरे दोस्त। रतन, सुबह हो गई क्या? नहीं, क्यों? क्या क्यों? तूने ही तो कहा था आखिरी फोन में कि सुबह बात करता हूँ। हो गई क्या सुबह? अरे अरे ऐसा नहीं है यार। अरे अचानक ना मुझे सुष्मिता भाभी की माताजी की हाथ की बनाई हुई खीर बहुत याद आ गई। अरे वो भी तो कितना अच्छी खीर बनाती थी ना। हाँ प्रताप, मेरी सास सुष्मिता की मम्मी भी बहुत अच्छी खीर बनाती थी, लेकिन अभी वो भी रही नहीं ना। हाँ? चली गई। अगर वो होती तो उनके हाथ की खीर हम खा लेते थे। हाँ दोस्त? हाँ ब्रिज, वो तुम्हारे घर में तो हाँ बस बस प्रताप, मेरे घर में खानदान में कौन कितनी अच्छी खीर बनाता था इसकी जानकारी मैं तुझे कल सुबह दूं तो चलेगा? अरे बिल्कुल, तुम आराम से सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट, लेकिन अभी सोने देना, नहीं तो गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ, गुड नाइट। हाँ। आपको पता है दादी, आज आपकी वजह से मेरी नौकरी जा सकती थी। क्या जरूरत थी नानी बनने की? अरे मुझे क्या पता था तुम्हारी नानी भी ऊपर जा चुकी है। अरे सामने आने की जरूरत क्या थी? तुझे प्रॉब्लम दादी से थी तो मैं नानी बनकर सामने आ गई। सो अब मुझे नीचे उतरना ही पड़ेगा। दुग्गू, जूजू, आप लोग झगड़ना बंद करो। मैं झगड़ा वगड़ा नहीं कर रही हूँ, ये तुम्हारा जुज्जू झगड़ा कर रहा है। हाँ हाँ, सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ। जूजू, तुम्हें पता है तुम्हारी दुग्गू दादी ने आज कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी? अरे क्या गड़बड़ की? जिनिया, मैं तेरे से शादी करने के फायदे बता रही थी, इतने में गोल मटोल सा आदमी आ गया। वो गोल मटोला आदमी नहीं है। वो आदमी नहीं है तो क्या है? जिन? नहीं, वो मेरे बॉस है। वो जो कोई भी है, अब उसे भूल जाओ और अब फोकस करो जिनिया से शादी करने पे। पता है कितने सारे फायदे होंगे तुम्हारे। क्या फायदे होते? अरे सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि जब तुम 80 साल के बूढ़े हो जाओगे, हाँ? देखना चाहोगे? हाँ हाँ बताओ। देखा? देखा देखा, अब तुम 80 साल के बूढ़े हो गए हो और मेरी जीनी को देखो, ये वैसी जवान और सुंदर है। अब देखो दुनिया वाले कितना जलेंगे तुम्हारी किस्मत से। ये क्या बना दिया है तुमने मुझे? मुझे पहले जैसे बना दो। हाँ हाँ मैं देखती हूँ। कोई नहीं देखेगा, ये मेरा दरवाजा है, मैं ही देखूंगा। पहुंच जाओगे ना सुबह तक हिलते हिलते।
अरे विक्की बेटे, बात वो है कि ये बॉस फिर आ गए? इन्हें नींद नहीं आती क्या? नमस्ते अंकल। जीते रहो। मैं प्रताप हूँ, प्रताप सेठ। मैं विक्की का बॉस हूँ। हाँ हाँ बता है, कुछ नया है तो बताओ। नहीं वो ऐसे क्या घूर रहे हो? कभी किसी बूढ़े इंसान को नहीं देखा जिंदगी में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि इनकी शक्ल जो है ये विकी से मिलती है। हाँ। मिलेगी ना, ये विकी के दादाजी हैं। क्या? ये विक्की के दादाजी हैं? यस। अरे लेकिन ये विक्की के दादाजी कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि विक्की के दादाजी 2 साल पहले गुजर चुके हैं। आश्चर्यचकित मत हो, इसमें कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर इस बुलक्कड़ का है। तुम मेरा परिचय दे रही हो, तुम जिसे खुद ये नहीं पता कि वो दादी है या नानी, जबकि वो इन दोनों में से कुछ नहीं है। क्या? तो फिर ये कौन है? कौन है? हाँ हाँ बता, कौन हूँ मैं? बता। बनाता हूँ, बताता हूँ। ये मिक्कू की झांसी वाली सबसे बड़ी चाची है। और मिक्कू कौन है? मिक्कू मिक्कू है। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ कि मिक्कू कौन है? कौन है? कौन है? मिक्कू विक्की की अलीगढ़ वाली चचेरी मौसी है, और ये उसकी सबसे बड़ी चाची है। अच्छा अच्छा, ओके। अब ये बताइए कि आप कौन? मैं कौन हूँ? मैं टिक्कू का दादाजी हूँ। और ये टिक्कू कौन है? जाहिर सी बात है, मेरा पोता। टिक्कू विक्की का थर्ड कजन है, जिसका मैं फोर्थ दादा। थर्ड कजिन फोर्थ। लगता है अब तो बॉस पागल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात है, आपकी जो शक्ल है ये विक्की से मिलती है। हम देख लिया, अब कौन आ गया? हम देख लिया। बेके, ए बेके, किधर है तुम? हम सब देख लिया। क्या देख लिया? अरे हम अपना पर्सनल आंखों से देखा कि विक्की यहाँ खड़े थे, एक बुढ़िया से बात कर रहे थे। बुढ़िया किसे बोला? सॉरी, आई रिपीट, विक्की यहाँ खड़े थे और यंगस्टर से बात कर रहे थे। अपना पर्सनल आंखों से मैंने देखा कि वो लेकी भी इधर खड़े थे, पर अचानक खड़ा खड़ा विक्की बुरा हो गया। ये क्या बात कर रहे हैं मिस्टर चतुर? हाँ, हम वही बोल रहे हैं जो हम अपना पर्सनल आंखों से देखे हैं। अरे ये विक्की ही है। आपका कहने का मतलब है कि हमारे कहने का यही मतलब है, यही विक्की है। अजय, विक्की, बोलो ना कि तुम विक्की है। बेचारे चूचू को क्या क्या करना पड़ रहा है। ये तो बाद में बताएगा, लेकिन तू बता पहले, तू कौन है? हम चतुर है, चतुर लगता तो नहीं है। किंतु हम है, हम चतुर गंगुली है, विक्की का पड़ोसी है। ए विक्की, बोलना कि हम चतुर गंगुली है, तुम्हारा पड़ोसी है और तुम विक्की है। किंतु तुमको भूतों ने बुरा बना दिया है, तुम अंदर से जवान है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। क्या नो? एक 80 साल के बुड्ढी की तुलना तुमने एक नौजवान से करके मेरा दिल जीत लिया है। काश ये बात सच हो जाए और मैं 30 साल के नौजवान विक्की की तरह हो जाऊं। ना ना, ऐसा क्यों बोल रहा है तुम? तुम तो आप भी जवान है, तुम विक्की है। नहीं चतुर बेटे, तुम भी इन लोगों की तरह धोखा खा गए। धोखा? हाँ,
मैं विक्की का थर्ड कजन का फोर्थ दादा हूँ, इसीलिए मेरी शक्ल विक्की से मिलती है। तो बॉस के साथ साथ चतुर जी भी पागल हो जाएगी। अच्छा चलो मान लिया कि तुम भिक्की नहीं है, कि तो असली भिक्की तो है। वो किधर है? आवाज दो उसको। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। वो घर में ही है, मैंने देखा था उसे। बुलाइए उसे, बुलाइए। हाँ, विकी के तीसरे कजन के चौथे दादाजी। बताओ कहाँ है विकी? अरे खासो नहीं, बुलाओ। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। बेचारी जूजू बेकार में इस चक्कर में फंस गए। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? दादाजी, आपके लिए गुनगुना पानी। वैसे दादू, आपकी सिर्फ शक्ल ही नहीं बल्कि आदतें भी मुझसे मिलती जुलती है। चतुर जी, आप? सर, आप? फिर से कुछ काम था मुझसे? नहीं, वो नहीं, ये नहीं हो सकते। ये कैसे हो सकते हैं? ये नहीं हो सकते। मैंने अपना पर्सनल आंखों से देखा था कि ये है, फिर अब ये ओ भगवान, लगता है डॉक्टर ठीक बोलता था। लगता है हम पागल ही हो गया। हम दिन में सपना देखता है, डे ड्रीमिंग, यू नो। मेरी सॉरी, पागल हो गया। अरे वो बिल्कुल पागल हो गया। सर, हाँ अच्छा हो गया जो आप आ गए। मेरे दादू से मिले आप? हाँ हाँ, मैं अभी मिला इनसे। अच्छा, मिल लिए? हाँ, मैं चलता हूँ। सर, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप सर? कॉफी तो बनती है। मैं भी बहुत थक गया हूँ। अब तुम इतना फोर्स कर ही रहे हो तो एक कॉफी पी लेते हैं। कॉफी में नमक कितना डालें? जी नमक। जी, गुड नाइट, मैं चलता हूँ। अच्छा विकी। ये सर, सर, ये दो आवाजें। आवाज तो एक ही है सर। शायद आपके कान बज रहे, कान। अच्छा विकी, मुझे ऑफिस में तुमसे कुछ पूछना था मगर मैं भूल गया। एक बात बताओ। कौन सी बात सर? वो जो हमारे नए एयरक्राफ्ट्स के लिए हमने जो ब्लैक बॉक्सेस मंगाए हैं, वो तुम्हारे हिसाब से सही है ना? विकी बेटा, कुछ पूछ रहे तुमसे तुम्हारे बॉस। जवाब दो बेटा। हाँ 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 हाँ। बेटे विक्की, भूल गए तुम रात को ब्लैक बॉक्स की बात कर रहे थे, इनकी तारीफ कर रहे थे। इन्होंने दुनिया की बेहतरीन 786 सीरीज वाले ब्लैक बॉक्सेस मंगवाए हैं। ओ हाँ हाँ, मैंने बताया था। अच्छा, और तुम्हारी तारीफ में ये भी कह रहा था कि हमारे बॉस के पास बहुत ही तेज और अक्लमंद दिमाग है। अब आप तो मतलब ये तारीफ करता है तुम्हारी, मैं नहीं। मैं कह रहा था, मैं विकी। ओके, थैंक्स विकी। थैंक यू दादाजी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू।
तो क्या। अरे जिस घर में ऐसे मजेदार हंगामे होते हो वहां तो कोई भी रहना चाहेगा। अब मैं समझ गई जिनी तू यहाँ क्यों है। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि मैं भी अपना डेरा ना यही जमा लूं। हाँ दुग्गू, बहुत मजा आएगा। जीनी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दुग्गू, चूचू को फिर से जवान बना दो ना। हरगिज नहीं, इसे ऐसे रहने दो। दुग्गू मेरी खातिर नहीं, जब तक कि शादी के लिए हाँ नहीं कहेगा इसे ऐसे ही रहना पड़ेगा। और मैं शादी के लिए हाँ नहीं कहूंगा। अरे ये कौन सा तरीका हुआ बात मनवाने का। जल्दी से मुझे जवान बनाइए वरना। वरना क्या? अच्छा ये बात है, तो अब मैं देखती हूँ तू जीतता है या मैं। अच्छा, आपको लगता है ऐसा करके आप मुझे मनवा लेगी? लेकिन आप भूल गई है मेरे पास जीनी है, जीनी जो मेरी बात नहीं टाल सकती। और जीनी मुझे जवान बना के रहेगी। जीनी झट से ऐसे करके फट से मुझे जवान कर दो। कम ऑन। जीनी, जीनी कुछ नहीं हुआ जीनी। फिर से करो जीनी, ट्राई करो। जीनी सेकंड ट्राई। जीनी, जीनी क्या हुआ जीनी? तुम्हारा जादू क्यों नहीं चल रहा है जीनी? जीनी बच्चा, तू भूल गई कि तेरा कोई भी जादू मेरे जादू को भी असर नहीं कर सकता। दुग्गू, अरे चुप कर, यहाँ मैं तेरी मदद कर रही हूँ और तू जुज्जू का साथ दे रही है। दुग्गू, मैं जूजू को ऐसे परेशान नहीं देख सकती। देखना पड़ेगा। और एक बात तो पक्की है, जब तक ये तेरे साथ शादी के लिए हाँ नहीं कहेगा ये बुड्ढा बुड्ढा ही रहेगा। अब सोच लो। सोच लिया। यही कि मुझे कुछ नहीं सोचना। वैसे भी 80 साल की उम्र में याददाश्त कुछ सोचने लायक रहती नहीं है ना। मैं बूढ़ा नहीं जवान हूँ। हर बुड्ढा ऐसा ही कहता है बुड्ढे। और चलो अगर तुम जवान हो तो फिर दूल्हा बनो, शादी करो, घर बसाओ। जबरन शादी? अरे ये कोई तरीका है बात मनवाने का? मैं तो ऐसी मनवाती हूँ। दुग्गू प्लीज अब जाने भी दो ना। ऐसे कैसे जाने दूं? तेरा दिल तो मोम का है जिनिया, जल्दी पिघल जाता है। जीनी, अब मुझे पता चला कि तुम्हारी दुनिया में बात को मनवाने का तरीका ऐसा होता है। गुंडागर्दी, दादागिरी, जबरदस्ती। शट अप! बहुत बोल लिया। अब सुन, हमारी दुनिया में ना हम सबका भला ही चाहते हैं। मेरी जिनिया है ना, हीरा है हीरा। हीरा जैसा लड़का मिलेगा उसे। तो शादी नहीं करना चाहता ना? मत कर, चल बन जा पहले जैसा। हाँ। लूजर। अरे सुन, हेलो हेलो, आप तो जवान हो गए हो। क्या कर रहे हो? हाँ, मैं दोबारा ऐसा मेरे साथ कभी मत करना। दोबारा मुझे गुस्सा मत दिलाना, नहीं तो इस बार मैं तुझे 120 साल का बना दूंगी। क्या? 130। अरे हो ही नहीं सकता। 140। अरे कुछ नहीं कर सकती आप। 160। करके तो दिखाओ। फिनिश। अभी मैं इसे 200 साल का बना ही देती हूँ। दुग्गू ये क्या कर रहे हो आप दोनों झगड़ना बंद करो ना। जूजू, जूजू बाहर आ जाओ। वो मुझे 200 साल का बना देगी। जूजू अब बाहर आओ पहले। बाहर आ जाओ चूहे। अरे समझाओ इनको, बात बात में मुझे धमकी देती रहती है। What is this? अच्छा, मैं इसे धमकी दे रही हूँ तो ये कौन सा चंपा चमेली के फूल बरसा रहा है मुझ पर? बताओ। हो गया आपका? शायद। गुड। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, ऊपर आओ। जल्दी। दुग्गू, दुग्गू, जूजू नाराज हो गए, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। मैं तेरी डुगू ना, सबके दिल की बात समझ जाती हूँ। अच्छा, तो जूजू के दिल में क्या है? पगली, तू ठीक कह रही थी। वो तुझसे प्यार करता है लेकिन मानने से डरता है। लेकिन तू चिंता मत कर, वो जूजू है तो मैं डुगू। उसे ये बात मनवा कर ही रहूंगी, देखना। अब जा बेटा, ऊपर जा। उसका जरा गुस्सा ठंडा कर। हाँ, अच्छा।
पगली। जूजू जूजू एक बात कहूं, आप 80 साल में भी बड़े हैंडसम लगते हैं और आपके हाथ में जो छड़ी थी ना वो आपको बहुत सूट कर रही थी। हो गया? जीनी, तुमने अपने दुग्गू को यहाँ बुलाया, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? जूजू वो मैंने प्लान नहीं किया था, वो तो बस अचानक हो गया। अचानक? अचानक? तुम्हें पता है तुम्हारी इस अचानक की वजह से कितना कुछ अचानक हो गया? जूजू जूजू आई एम सॉरी, पर इसमें दुग्गू की क्या गलती है? दुग्गू ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उन्हें मेरी बहुत फिक्र है। दुग्गू मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे तो कहो उनसे कि वो तुमसे प्यार करती रहे, मुझसे दुश्मनी क्यों कर रही है? वो शादी के लिए क्यों जबरदस्ती कर रही है? What is this? जूजू, जैसे आपके कुक्कू और टुक्कू को आपकी शादी की फिक्र है, वैसे ही मेरी दुग्गू को भी मेरी शादी की फिक्र है। इसीलिए मेरी दुग्गू ने सोचा कि वो आपकी परीक्षा लेगी, और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि आपसे अच्छा मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकता, तब उन्होंने हर तरीके से आपको मनाने की कोशिश की। अब आप ही बताइए, इसमें उनकी क्या गलती? यही कि उन्हें मेरी बहुत फिक्र है। अच्छा, रोना मत, रोना मत। तो फिर आप मेरी दुग्गू से नाराज मत होना। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, ये तुम्हारी दुग्गू यहाँ से जाएगी कब? जूजू, मैं अपनी दुग्गू से 2000 साल बाद मिली हूँ। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं उन्हें कह देती हूँ कि कल सुबह ही वो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। रहने दो उन्हें, जब तक रहना है। लेकिन हाथ जोड़ के मैं एक विनती करता हूं तुमसे। क्या? जब तक वो यहाँ है उनसे कहो कि मुझसे दूर रहे, और मुझे भी उनके जादू से दूर रखो, प्लीज। ठीक है जूजू, मैं आपसे एक बात कहूं? कहो। आप सच में इस दुनिया के सबसे अच्छे जूजू हो। जूजू बिल्कुल भी नाराज नहीं है, सब ठीक हो गया। ठीक तो अब होगा जिनिया। मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? शादी का प्लान। किसकी शादी? तेरी शादी। तू जूजू के साथ शादी करना चाहती है ना? हाँ। तो फिर? दुग्गू, लेकिन जूजू ने तो ना बोला है। जरा ये जूजू है ना, बड़ी टेढ़ी चीज है, इसलिए मेरी प्लान के हिसाब से चलती जा और फिर देख। लेकिन प्लान क्या है वो तो बताओ। इस प्लान में तुझे जूजू को जलाना होगा, तपाना होगा, धुआं धुआं बनाना होगा, उसे एहसास दिलाना होगा कि दुनिया के सारे लड़के तेरे पीछे दीवाने हो गए। लेकिन दुग्गू, ये तो मैं कर चुकी हूँ वेला के साथ। केला सुना था, ये वेला? ये क्या है? इंसानों के ऐसे नाम होते हैं? वैसे ये है कौन वेला? वेला ना जूजू का सबसे अच्छा दोस्त है, दोनों साथ में काम करते हैं। वेरी गुड। अब इस प्लान को एक कदम आगे बढ़ाना होगा। तू जाकर वेला से मिल और अपने जूजू से कह
कि वेला तुझसे शादी करना चाहता है या फिर तू वेला से शादी करना चाहती है। लेकिन तुक्कू, ये तो गलत होगा ना? तो शादी करना चाहती है ना, तो एक बात याद रख कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब जाके वेला से मिल। अच्छा तुक्कू, अभी इतनी रात को? तू शादी करना चाहती है ना? हाँ। तो फिर जा। अच्छा। पगली कहीं की। इस वक्त कौन आ गया है इतनी रात को? अरे वेला, कितने सपने देखेगा तू? अब बस भी कर। हर वक्त कल्पना में डूबा रहता है। एक और सपना। क्यों तंग कर रही हो तुम मुझे? जाओ ना, सोने दो। वेलू, ये क्या कर रहे हो? मैं हूँ कल्पना। कल्पना? कल्पना नहीं, जीनी। तुम मेरी कल्पना हो। वेलू, तुम्हें मुझसे नहीं किसी कल्पना से प्यार हो गया है? अरे नहीं जीनी, मुझे तुमसे ही प्यार है। मैं तो उस कल्पना की बात कर रहा हूं जो हर वक्त हर जगह मुझे दिखाई देती है, जैसे अभी तुम मुझे दिख रही हो। वेलू, मैं कोई कल्पना वाली नहीं, सच वाली जीनी हूँ। क्या? सच की जीनी? इस वक्त मेरे यहाँ? नो 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 नो, आई कांट बिलीव दिस। अच्छा चूटी काटो काटो काटो। मुझे यकीन हो गया, मुझे यकीन हो गया, तुम तो सच की जीनी हो। What a pleasant surprise! आओ ना, अंदर आओ, come in। कैसे आना हुआ? आ जाओ, प्लीज come in। आओ ना, आ जाओ। बैठो बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं बता नहीं सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, लेकिन मैं तुमसे रूठा हुआ हूँ थोड़ा सा। हाँ। क्यों? अरे उस दिन तुम अचानक चली गई यूं ही बिना कोई बात किए। सर दर्द हो रहा है? नहीं था, उस दिन बहुत जोर से दुख रहा था। अब छोड़ो ना ये सब बातें, बताओ ना उस दिन क्या जरूरी बात करनी थी? उस दिन वो मैं ना मैं बताओ ना। मुझे शर्म आ रही है। हाँ, इतनी शर्म वाली बात है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर बताओ ना। मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि तुम गुस्सा तो नहीं हो जाओगी ना? नहीं। एक्चुअली मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि क्या तुम पूछो ना। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा है तो छुट्टी काटूं? गुड आइडिया, काटो काटो। छोड़ो। मुझे यकीन हो गया, पूरा यकीन हो गया। तो मैं चलूं वेलू? अभी सही, अभी तो हमने बातें भी नहीं की। I mean, तुमने ये भी नहीं बताया कि हम दोबारा कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे। मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है और शादी की तैयारी भी तो करनी है। ठीक है, तो अगर कल दोपहर को आप फ्री हो तो? हाँ फ्री। सेम रेस्टोरेंट,
सेम टाइम, सेम टेबल। Yeah, of course. God, इतनी सारी खुशियां हैं कि दिन में। तो मैं चलूं वेलू? Okay. बाय वेलू। Bye. स्वीट ड्रीम्स। मैं छोड़ देता हूँ मार्था। बाय वेलू। Bye bye. Take care. टेक केयर। See you. सी यू। वेला की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, बगन हम नाचेंगे। हाँ बेबी, आज हम शॉपिंग पर जाएंगे बेबी। हाँ बेबी, आज हम तुम्हारी ड्रेस को भी फाइनल कर लेंगे बेबी। हाँ और वो। हाँ बेबी, एंगेजमेंट रिंग भी ले लेंगे। हाँ और। एक बार मिलेंगे तो डेट भी फाइनल हो जाएगा ना। नहीं नहीं। भैंस। भैंस? विकी तुमने मुझे भैंस कहा। नहीं, वो मेरा मतलब है बेबी, भैंस। भैंस, हम भैंस क्यों करें बेबी? जो तुम कहोगी वैसे ही होगा। हाँ? ओह, ओके स्वीटी पाई। ओके बाय। बाय। क्या है? ओके। जिनी, जिनी। ओह, एक पे एक फ्री। जीनी के साथ दुग्गू दादी फ्री। जिनी! ओहो, इतना चिल्लाओ मत। मेरी चित्रलेखा घबरा जाएगी। उसके साइज पर, उसके कलर पर मत जाना। वो दिल की बहुत कोमल है। जिनी! हाँ दुग्गू, ये देखो, ये ड्रेस मेरी सगाई के लिए कैसी रहेगी? बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। हाँ? क्यों? क्योंकि तू सगाई क्यों करेगी? सीधा शादी कर। सच? अच्छा, ये देखो, दुग्गू, ये दो साड़ी में से मैं कौन सी साड़ी पहनूं अपनी शादी पे? हाय हाय, दोनों ही रंग कितने जच रहे ना तेरे जुज्जू पे। हाँ, है ना? मेरा ख्याल है वो लाल साड़ी अच्छी है। ये लाल वाली? अच्छा ठीक है, अब अंगूठी सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये दोनों अंगूठी में से कौन सी अच्छी है? वो राइट हैंड वाली। ये वाली? ब्यूटीफुल। अच्छा ठीक है। एक मिनट, ये सब क्या है? आप मुझे बताएंगे कि मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है? हाय हाय, मैं सचमुच मान रही थी कि तुम्हारे भेजे में अकल है, भूसा नहीं। लेकिन ये पूछकर तुमने साबित कर लिया कि भूसा ही है। क्या? हाँ, घर में शादी की बातें हो रही है, कपड़ों की, अंगूठी की, और तुम पूछ रहे हो कोई मुझे बताएगा मेरे घर में क्या हो रहा है? ठीक है, मुझे कोई ये बताएगा कि शादी किसकी हो रही है? मेरी जिनिया की, और किसकी? शर्मा मत। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। तेरी शादी की बात कौन कर रहा है? मैं तो जिनिया की शादी की बात कर रही हूँ। तो एक ही बात हुई ना? क्यों, जिनिया की शादी किसी और के साथ नहीं हो सकती क्या? किसके साथ शादी कर रही हो तुम? अपनी वेलू के साथ। वेलू? वेला? कोई और नहीं मिला? तुम वेला के साथ शादी कर रही हो? अरे मगर मेरे इतने प्यार से समझाने के बाद भी तू नहीं माना, तो जिनिया किसी के साथ तो शादी करेगी ना। देखिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। Oh sure, take your time. हाँ? या जिनी, होश और आवाज में, बिना किसी दबाव के मुझे सच सच जवाब दो। क्या तुम वाकई में वेला से शादी करना चाहती हो? नहीं। देखा? अब बोलो। जुजू, हाँ। मेरी बात तो पूरी होने दो। अगर आप मुझसे शादी करने को तैयार हो तो मुझे वेला से शादी करने की क्या जरूरत है? देखा? अरे तो शादी के लिए तैयार है तो ठीक है, मैं रिश्ता पक्का समझू। नहीं 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 नहीं।
तो फिर वेला से रिश्ता पक्का समझूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये हो कर रहेगा। मैं देखती हूँ तू क्या कर लेता है। देखिए, आप ये जो कुछ भी कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही है। Really? हाँ। अभी दिखाती हूँ। हाँ, अब तो सिर्फ टेढ़ी हुई है, इसके बाद तो मैं तोड़ ही दूंगी उंगली। इनको बोलो सीधा करने के लिए। दुग्गू, मैंने आपसे कहा था ना कि आप जादू का इस्तेमाल नहीं करेंगी। तो उसको समझाना, मुझे गुस्सा क्यों दिलाता है? चूचू, चलो सॉरी बोलो। किसको? मुझको। दुग्गू को और किसको? अच्छा। ओह, सॉरी। That's better. चूचू, बहुत दर्द हो रहा है। मैं ठीक हूँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनिए, जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। दुग्गू, आपने जैसे जैसे कहा मैंने वैसे वैसे किया। अब आगे क्या करें? हम आगे क्या करेंगे? इससे जरूरी है देखना कि अब ये आगे क्या करेगा।